गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित एक सूक्ष्म ग्रंथ जो तुरीयाश्रम है उसका अध्ययन कर रहे हैं। भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने जिन दो निष्ठाओं को बताया उनमें जिन्होंने वेदांत के विज्ञान द्वारा आत्म तत्व का भली भांति निश्चय कर लिया है, जो परमहंस सन्यासी है, जो निरंतर ब्रह्म में स्थित है, ऐसे सांख्य योगियों की निष्ठा को ज्ञान रूप से कहा तथा कर्म योग से कर्म योगियों की अर्थात कर्म करने वाली की निष्ठा को कहा। ज्ञान निष्ठा के अनुष्ठान का अधिकारी सन्यासी का ही है, क्योंकि दोनों निष्ठा भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान करने योग्य बतलाई है। इस कारण भगवान की यही सम्मति है, ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में साधन होने के कारण कर्मनिष्ठा मोक्ष रूप पुरुषार्थ में हेतु है, स्वतंत्र नहीं है। देखिए, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति भी कर्म के द्वारा हो सकती है, कर्म निष्ठा से प्राप्त हो सकती है, लेकिन क्या है, पहले कर्म द्वारा अंतःकरण शुद्ध किया गया, फिर वो तो अंतःकरण शुद्ध भी पर बिना परमात्मा की कृपा से होगा नहीं। फिर अंतःकरण शुद्ध होता है तो उससे परमात्मा प्रकट होते हैं, फिर ज्ञान जो है, फिर वो ज्ञान मार्ग फिर शुरू हो जाता है। तो कर्म भी आगे जाके ज्ञान में ही बदल जाता है। तो कर्म भी करना है तो ज्ञान युक्त होके करना है कि कर्म करते हुए उसमें कर्ता भाव निर्माण न हो, तब जाके हम लोगों ने कर्म योग किया है। जिस कार्य में कर्ता भाव निर्माण होता है वह कर्म योग नहीं है। अब भगवान भाष्यकार शंकर स्वामी भी अपने गीता भाष्यम में ऐसा स्पष्ट संकेत करते हैं कि लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्ठान अधिकृतानां त्रैवर्णिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थिति अनुष्ठे तात्पर्यं पुरा पूर्व सर्गादो प्रजाः सृष्टवा तासाम् अभ्युदयनिः श्रेयसं प्राप्ति साधनं वेदार्थ संप्रदायम् आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनघ अपाप तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह। ज्ञान योगेन ज्ञानम एव योगः तेन सांख्यानाम आत्मानात्म विषय विवेक ज्ञानवताम ब्रह्माचार्य श्रमादेव संन्यासानाम वेदांत विज्ञान सुनिश्चित तार्थानां परमहंस परिव्राजकानां ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता कर्मयोगेन कर्म एवं योगः कर्मयोगः तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणा निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः। नारायण, लोक परंपरा में दोनों प्रकार के सन्यासी मिलते हैं। लोक परंपरा में दोनों प्रकार के सन्यासी मिलते हैं। एक तो वे हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जिनका दृष्टांत आचार्य शंकर ने दिया है। दूसरे वे जो विधिवत गृहस्थाश्रम और वनस्थाश्रम जीवन समाप्त करने के पश्चात सन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। इन लोगों का कहना है कि गृहस्थाश्रम में शास्त्रोक्त प्रकार सभी नित्य नैमित्तिक कर्मों के साथ अग्निहोत्रादि कर्मों को विधिवत करना चाहिए। चित्त शुद्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। कर्मानुष्ठान से मनुष्य में शम अर्थात मन का निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों को बस में करना, सम मतलब क्या हो गया, मन का निग्रह, और दम अर्थात इंद्रियों को बस में रख करना, शौच अर्थात शरीर की शुद्धि, शांति अर्थात क्षमा वैर भाव का न होना, आर्जव अर्थात शरीर मन वाणी की सरलता, आस्तिक्य अर्थात परमात्मा
वेद शास्त्र आदि में श्रद्धा, परमात्मा वेद शास्त्र गुरु में श्रद्धा इत्यादि गुण विकसित होते हैं और अंतःकरण की सम्यक शुद्धि हो जाती है। सभी कर्मों को परमेश्वर प्रीत्यर्थ ही करना चाहिए और प्रत्येक कर्म को ओम तत्सत ब्रह्मांडमस्तु कहकर भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हम लोग संध्या वंदन इत्यादि कर्म करते हैं या रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं, तो सारे अनुष्ठान में हम लोग लास्ट में ओम तत्सत ब्रह्मांडमस्तु कह ही देते हैं, तो कहकर भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। सदा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, विचार भी सात्विक होना चाहिए, वो भी एक भोजन ही है। इस प्रकार स्नेह स्नेह अभ्यास करते हुए जीवन निर्वाह करने पर मनुष्य अनघ अर्थात पाप रहित और परिशुद्ध हो जाता है। तदंतर उसका कर्तव्य है कि उपनिषदों अर्थात वेद के ज्ञान कांड का विशेष अध्ययन मनन निधिध्यासन आदि द्वारा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना। इस दिशा में अपेक्षित सफलता प्राप्त होने के पश्चात ही वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी हो सकता है। संन्यास आश्रम में मनुष्य ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य अर्थात परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। प्रथम सोपान है कर्मानुष्ठान, द्वितीय सोपान है उपासना, तृतीय सोपान है ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान। उपयुक्त मार्ग का अनुसरण करने वाले विद्वान अपने समर्थन में ईश्वासोपनिषद का आश्रय लेते हैं। इस उपनिषद के 11वें मंत्र में कहा है, ईश्वासोपनिषद के 11वें मंत्र कहता है विद्याम च यस्त वेदो भयसः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्रुते। नारायण, यह जो है यह ईश्वासोपनिषद के उपयुक्त मंत्र का साधारण लोग सही अर्थ लगाते हैं कि जो मनुष्य विद्या अर्थात साधारण लोग तो यही अर्थ लगाते हैं कि जो मनुष्य विद्या अर्थात ज्ञान के तत्व और अविद्या अर्थात कर्म के तत्व इन दोनों को साथ साथ पदार्थ जान लेता है, वह अविद्या कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके विद्या मतलब ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है अर्थात आनंदमय परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। परंतु इस श्लोक का भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य भगवान इसका व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अपने भाष्य में इन्होंने कहा अविद्या अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म से, मृत्यु अर्थात स्वाभाविक मतलब व्यवहारिक कर्म और ज्ञान इन दोनों को तर कर विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत अर्थात देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ईश्वासोपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। इन मंत्रों का भाष्य लिखने के पश्चात आचार्य शंकर अविद्या मृत्युम धृत्वा विद्या मृत्युमुश्रुते मंत्र का विस्तृत विवेचन करके पुनः अपने मत को स्थापित करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि यहाँ जो कहा गया है कि अमृत को प्राप्त होता है उसे अपेक्षित अमृत समझना चाहिए। यह विद्या शब्द से परमात्म विद्या ली जाए तो हृदयमयेन इत्यादि मंत्रों से मर्गाद की याचना नहीं बन सकती। आचार्य शंकर कहते हैं अमृतमश्रुत इत्यापेक्षिकम अमृतम विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे हिरण्येनेत्यादिना द्वार मार्गादियाचनमनुपन्ना स्यात् तस्मादु पाशनया समुच्चयो न परमात्म विज्ञानेति यथास्माभिर्व्याख्यात एवं मंत्राणमर्थम इत्यपरम्यते शांकर भाष्यम। इसलिए यहाँ उपासना के साथ ही कर्म का समुच्चय किया गया है, परमात्म ज्ञान के साथ नहीं। नारायण भगवान भाष्यकार शंकर स्वामीन के मत को ध्यान पूर्वक समझा जाए तो विदित होगा कि अग्निहोत्रादि कर्म का परमात्म ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता है। 2 भिन्न मार्ग हैं, एक साथ दोनों मार्गों पर कैसे चल सकते हैं। अग्निहोत्रादि कर्म को पूर्णतः छोड़ने के पश्चात ही
परमात्म ज्ञान के लिए शुद्ध एवं एकाग्रचित होकर ध्यान करना संभव है। नारायण। परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए 3 सोपान मानने वाले विद्वानों के विचार और आचार्य शंकर स्वामी के विचार में वस्तुतः कोई विरोध नहीं दिखता। यदि कोई विरोध होता तो कर्म मार्ग में तीव्रता से लगे श्री विश्वरूप मंडन मिश्र संन्यास आश्रम में प्रवेश कर आचार्य शंकर के प्रधान शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य कैसे हो सकते थे। नारायण। भगवान श्री वासुदेव कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भया भये बंधम मोक्ष च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यह 18वां अध्याय का श्लोक नंबर 30 है। तो हे पार्थ, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। नारायण। निरंतर अभ्यास करने के पश्चात ही मनुष्य की बुद्धि पूर्णतया सात्विकी हो सकती है। पहले कर्मानुष्ठान से शुद्ध चित्त होकर तदंतर वेदांत ज्ञान द्वारा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने तक बुद्धि पूर्णतः सात्विकी नहीं होती है। भगवान साधकों के लिए बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है। भगवान के उपर्युक्त दिव्य श्रीमुख का अगले कर्म पर फिर विचार हम लोग अध्ययन करेंगे, जो श्री गुरुद्वय द्वारा लिखित है। आज इतना ही। जय जय शंकर। हर हर।